हेलो दोस्तों, मेरा नाम है योगेश यादव। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर एंड a इज़ नॉट इक्वल टू 0 इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। यहाँ पर जो a है, b है और c है, यह एक रियल नंबर होता है। जैसे कि हम इसमें एग्जांपल में देख सकते हैं कि 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 12। यहाँ पर देखिए a यानी यहाँ पर देखिए 7 है, मीन्स यह एक रियल नंबर है। उसी तरीके b की जगह यहाँ पर देखिए 3 है, 3 एक रियल नंबर है। और c जिसे हम कांस्टेंट टर्म के रूप नाम से भी जानते हैं, तो ये कांस्टेंट टर्म यानी 12 भी एक रियल नंबर है। हमने आपको ये दो एग्जाम्पल दे रखे हैं, 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, और दूसरा है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 100 इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पर a इज़ नॉट इक्वल टू 0, a जो है कभी भी 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x की पावर होती है, x की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 होना ज़रूरी होता है। क्योंकि जो इसकी हाईएस्ट पावर, अगर आप कहो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होता है, तो जब x यानी वेरिएबल की जो हाईएस्ट कंपोनेंट है वो 2 होना चाहिए। तो हम यहाँ पर देखिए एक और एग्जांपल आपको देते हैं, 8x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। क्या हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं? तो जी हाँ, ज़रूर कह सकते हैं, क्योंकि इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 8x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7। अब ध्यान दीजिए, अगर 0x है, 0x का मतलब आप जानते हो 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं, आप 8x स्क्वायर प्लस 7 भी कह सकते हो। तो इस फॉर्म में भी अगर आपको मिलता है तो आप उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हो। आगे देखते हैं हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के 4 टाइप्स होते हैं, या हम 4 तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। पहला फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, तीसरा यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, और चौथा है ग्राफिंग। इनमें से हम 3 का यूज़ करेंगे, चौथे का नहीं। ग्राफिंग जो है हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हम सबसे पहला आइए सीखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। बाकी आपको तीनों मेथड आगे मिल जाएंगे। तो इसका पहला एग्जांपल हमने तैयार कर रखा है, देख लीजिए आप। पहला एग्जांपल है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो इसका रियल नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं x का जो नंबर होगा, वेरिएबल, x एक वेरिएबल होता है, तो इसके साथ जो होता है उसको कांस्टेंट कहते हैं, और इसे कांस्टेंट टर्म कहते हैं। तो ये जो कांस्टेंट है, इसका और इस कांस्टेंट टर्म का दोनों का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 10 है, तो 1 इंटू 10 आ जाता है। और इस 10 को हम फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करने के बाद जो फैक्टर आता है, जैसे हमने 10 को फैक्टराइज किया, 2 से डिवाइड किया, 5 आया, 5 1 जा 5, 2 और 5 आ गया इसका फैक्टराइज। और जब 2 और 5 आएगा, मीन्स ऐसे देख लीजिए, 2 इंटू 5, इसके 2 फैक्टर आ गए। अब इन दोनों फैक्टर को हमको चेक करना है कि इन दोनों का प्लस करने पर या माइनस करने पर ये नंबर आना चाहिए। 7 जो इसका मिडिल टर्म है, इसका नंबर आना चाहिए प्लस करने पर या माइनस करने पर। तो हम देखते हैं 2 + 5 करने पर 7 आएगा, लेकिन अगर माइनस करते हैं तो -3 आ जाएगा। तो ये तो आपके लिए सही नहीं होगा, सही यही होगा 2 + 5। तो हम यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 2 + 5x रख करके प्लस 10 इक्वल टू 0 कर देते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं x का इसमें, तो ये कुछ इस तरीके बन जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए, इन दोनों में हमने अंडरलाइन इसको इसीलिए कर दिया कि आप समझिए इसको, कि x इसमें से कॉमन लेंगे। अगर हम इन दोनों में चेक करते हैं, सबसे पहले हम खुद से दिमाग लगाते हैं कि इसमें क्या हो सकता है कि दोनों में से कोई एक चीज़ कॉमन ले। तो आप देखो, इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, लेकिन यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है, तो हम x ही कॉमन ले लेते हैं। तो हमने x कॉमन लिया, तब भी यहाँ पर जब x स्क्वायर से, आप जानते हो कि x
x इंटू एक्स ही एक्स स्क्वायर होता है। तो हम अगर इसमें से एक x कॉमन ले लेते हैं तो एक x बचा रहेगा। तो उसी तरीके हमने एक्स स्क्वायर से एक x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर इस प्लेस पे एक x बचा हुआ है, हमने लिख लिया। यहाँ पर हमने 2 इंटू एक्स का मतलब होता है, 2x का मतलब होता है कि 2 इंटू एक्स। तो अगर हम x कॉमन ले ले रहे हैं तो भैया x 2 ही बचेगा, तो हमने 2 लिख लिया, x प्लस 2। उसी तरीके 5 2 जा 10 होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमने 5 कॉमन लिया तो यहाँ x बचा और 5 2 जा 10। हाँ, एक चीज़ और ध्यान देना आपके लिए ज़रूरी है कि अगर इस ब्रैकेट में जो नंबर आ गया वही दूसरे ब्रैकेट में बनना ज़रूरी होता है। नहीं बन रहा है तो आपको दोबारा चेक करना चाहिए, क्योंकि जब सेम नंबर बनेगा तभी आपका आंसर सही आएगा। तो यहाँ पर देखिए, जैसा कि आप देख रहे हो, हमने दोनों में सेम नंबर बनाया है यहाँ पर 5 लेके। तो आप इसको पहला सॉल्व करके भी दूसरा अपने आप समझ सकते हो कि अगर यहाँ x प्लस 2 आया तो दूसरे में भी x प्लस 2 लाना है तो हमको क्या कॉमन लेना चाहिए। तो पहला आप ध्यान दिया करिए, दूसरा ऑटोमेटिक बन जाता है। आगे देखिए, हम इसको लिख लेते हैं अलग और इसे एक ब्रैकेट में लिख करके इक्वल टू कर लेते हैं। x प्लस 2 इक्वल टू 0 कर दिए, चूँकि इक्वल टू 0 दिखा रहा है, और x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारा आंसर आया x इज इक्वल टू -2 और यहाँ पर आया x इज इक्वल टू -5। आइए इसका दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एक और एग्जाम्पल है, ये रहा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर हमने आपको बताया कि यहाँ का नंबर और यहाँ का नंबर दोनों को मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया। 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 6। अब इसको फैक्टराइज करते हैं, 6 को फैक्टराइज करते हैं तो 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो हमको क्या मिल गया, 2 इंटू 3 इसका फैक्टर मिल गया। अब इस फैक्टर को ये इस प्रकार जोड़िए या फिर घटाइए कि ये नंबर मिल जाए। तो आप जानते हो कि 2 और 3 को प्लस करने पर 5 मिलेगा, घटाएंगे तो -1। तो हम क्या करेंगे, 2 प्लस 3 कर देंगे। तो हमने 2 प्लस 3 यहाँ रख दिया, इंटू यहाँ पर x था तो x रख दिए, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2x प्लस 3x प्लस 6 हो जाता है। चूँकि x से इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, दोनों जगह मल्टीप्लाई होगा, तो इस तरीके बन जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर फिर से हमने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, इसमें भी बता रहे हैं कि इन दोनों में ध्यान दीजिए तो x ही है जो दोनों में है। 2 है लेकिन दोनों में 2 नहीं है, तो x है तो हम x ही कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर 2 बचेगा, तो x प्लस 2 प्लस 3। यहाँ पर हम 3 2 जा 6 बना रहे हैं, 3 कॉमन ले ले रहे हैं तो x प्लस 2, देखिए सेम बन गया ना, x प्लस 2, इसमें भी x प्लस 2। बाई चांस हमारे एग्जाम्पल में, दोनों एग्जाम्पल में x प्लस 2 ही बन रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हर जगह x प्लस 2 ही बनेगा, अन्य क्वेश्चन में दूसरा कुछ भी बन सकता है। तो यहाँ पर बन गया, हमने जो एग्जाम्पल लिया उसके थ्रू बन गया है, तो आप ध्यान दीजिएगा इसको। तो यहाँ 3 कॉमन ले लिए तो एक बार x प्लस 2 और इधर x प्लस 3 ले लिए, इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, x प्लस 3 इक्वल टू 0। हमारा आंसर आ गया x इज इक्वल टू -2 और इधर आ गया x इज इक्वल टू -3। आइए हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमारा जो आंसर आया है वो सही है कि नहीं। तो उसके लिए हमको ये जो इक्वेशन मिला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें x की वैल्यू रख करके चेक कर लेते हैं। हम देख लेते हैं, देखिए x की वैल्यू हम रख लेते हैं। x की वैल्यू -2 की पावर 2, यह है एक्स स्क्वायर, तो -2 की पावर 2 प्लस 5 इंटू एक्स की वैल्यू है -2 प्लस 6। आप ध्यान दीजिए, कुछ भी नहीं, 5x का मतलब 5 इंटू एक्स होता है, आप जानते हो, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। फिलहाल 2 का स्क्वायर करते हैं, 2 2 जा 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। आप जानते हो कि जिसकी भी पावर, जिस माइनस नंबर की पावर और इवन होती है वो नंबर प्लस में आता है। तो 5 2 जा 10, -10 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये सॉल्व हो गया। आपको देखो 10 - 10 0, 0 इक्वल टू 0, LHS इज इक्वल टू RHS। आगे की वीडियो हम आगे बनाते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।